ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट को गेट कर रहे थे भाई, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। ठीक है, ये तो हमने अच्छे से कर लिया था, वहाँ पे समझा भी था किस तरीके से हम लोग एक रो में पर हमारे पास जो इंटरफेस था उसकी हम लोग क्या कर रहे थे, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाए थे। और मैप रो का हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे बॉडी प्रोवाइड करके रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी क्लास ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे ना। तो हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी बनाई थी, यहाँ पे क्या मैप रो मेथड था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी सेट कर ली थी, नेम सेट कर ली थी, सिटी सेट कर ली थी, किसके जरिए, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के जरिए। और हम लोगों ने क्या किया था, उसी स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया था। तो ये तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा गेट कर रहे थे, अब हम लोगों को क्या करना है, ऑल डेटा गेट करना है। जैसे कि हम एसक्यूएल में दिखाएं आपको, तो ये हमने एसक्यूएल ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग फिर से वही क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जूम कर दें, यहाँ पे हम लोग डेटा गेट कर रहे थे। तो पहले कैसा कर रहे थे, आप हम जैसे 104 दे रहे थे तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा आ रहा था, उसका आ रहा था ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, ऑल डेटा यहाँ से क्या करना है, गेट करना है, यानी कि सारा का सारा डेटा गेट करना है। हम लोग क्या कराएंगे, जैसे यहाँ पे क्वेरी चलाए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे ही वहाँ पे चलाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पे वहाँ पे मिल जाएगा अपनी जावा एप्लीकेशन में। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। मेथड कैसा होगा, पब्लिक होगा। एंड हम लोग को क्या देगा, हम लोग को ऑल स्टूडेंट देगा। तो हम लोग ऑल स्टूडेंट किस में कराएंगे, लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कराएंगे। तो स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, गेट ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे एक मेथड बना लिया, गेट ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों से मेथड में कुछ आर्गुमेंट टाइप देना नहीं है। यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करके लिस्ट वाले को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेंगे। तो यहाँ पे यूटिल पैकेज में है। ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर लिया, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे थोड़ा, और यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक क्वायरी बनाएंगे, किसके लिए, सिलेक्ट ऑल डेटा के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्वायरी इक्वल टू, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो हमारी टेबल का नेम है वो स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हमने एक क्वायरी बना ली है। और क्वायरी बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हमारे पास JDBC टेम्पलेट का क्या है, रेफरेंस है। तो हम लोग डिश डॉट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दिस का मतलब यहाँ पे JDBC टेम्पलेट एंड डॉट, यहाँ पे एक मेथड है कौन सा, जब भी ऑल डेटा गेट करना होता है तो क्वायरी मेथड। ठीक है, क्वायरी मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वायरी मेथड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वायरी स्ट्रिंग एसक्यूएल एंड रो मैपर का ऑब्जेक्ट लेता है, जो हमको क्या रिटर्न करता है, लिस्ट टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, अब हमसे ये लेगा एसक्यूएल। तो हमारी क्वायरी बन ही चुकी है। क्वायरी क्या करेंगे, क्वायरी इसमें दे देंगे। ठीक है, क्वायरी के बाद अब हमसे ले रहा है रो मैपर। तो रो मैपर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेगा। तो रो मैपर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रो मैपर एक इंटरफेस है, यहाँ पे टी होता है। तो टी का मतलब क्या है, स्टूडेंट अपने क्लास से होता है। रो मैप बना लेंगे इक्वल टू न्यू। अब एक इंटरफेस है तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो मैपर IMPL, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने रो मैपर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसी रो मैप को हम लोगों को क्या करना है, इस रो मैपर वाले में यहाँ पे देना है। ठीक है, अब हम लोगों को ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, कंट्रोल बंद करते हैं तो ये लिस्ट टाइप का रिटर्न करेगा। देखिएगा, लिस्ट स्टूडेंट, यानी कि इस लिस्ट स्टूडेंट हमको रिटर्न हो चुका है, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हमको रिटर्न हो गया। कह सकते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे रिटर्न कर लिया हमने लिस्ट को, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो ये देखिए, अब हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे। और इस मेथड को कॉल करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे, यानी कि एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट को हम लोगों को क्या करना, आइटरेट करके हम लोग एक एक स्टूडेंट को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल S कर लेंगे। कंट्रोल S करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेन क्लास में चलेंगे। मेन क्लास में चलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डाउ का एक रेफरेंस था हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट डाउ। इसके रेफरेंस से हम लोग किस मेथड को कॉल करेंगे, एक मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड, गेट ऑल स्टूडेंट। ये देखिए शो कर रहा ना, गेट ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट डाउ IMPL में है। ठीक है, ये हमसे कुछ लेगा तो नहीं, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट टाइप ने दिया नहीं है कुछ। अब ये क्या रिटर्न करेगा, कंट्रोल 1 करते हैं तो ये रिटर्न करेगा हमारे पास क्या,
एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट आ गए हैं, यानी कि लिस्ट में ऑल स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट इसमें हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे स्टूडेंट को क्या करना है, आइटरेट करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, आइटरेट करने के लिए आपको भी पता है कि हम लोग फॉर लूप का लगाते हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेंगे, एस टू कर लेंगे। एंड यहाँ पे ऑल स्टूडेंट, यानी कि सारा स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो किस में है, ऑल स्टूडेंट में है। तो ऑल स्टूडेंट से क्या होगा, एक एक करके यहाँ पे स्टूडेंट में आएगा, इसी स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायरेक्टली अगर हम स्टू को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में चलते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारे के सारे गेटर मेथड भी हैं, सेटर मेथड भी हैं। सेट से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं। गेटर मेथड से क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे वैल्यू को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेन मेन क्लास में आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SOUT में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टू के रेफरेंस यहाँ पे गेट ID, यहाँ पे गेट ID कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, SOUT में स्टूडेंट के रेफरेंस से, फिर स्टू के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, गेट नेम। यहाँ पे गेट नेम हो गया। एंड फिर से वही काम SOUT करके यहाँ पे स्टू के रेफरेंस से गेट सिटी हमने तीनों को कर लिया। अब लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, SOUT डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे, यानी कि एक एक करके डेटा इसके बाद आता चला जाएगा, पता चलेगा हमको। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने डेटा एक एक करके गेट कर लिया, यानी कि उसकी ID गेट कर ली, इसका नेम गेट कर लिया। अब हम लोगों को कितना, जैसे हमारे पास SQL में देखें तो यहाँ पे कितना डेटा है, यहाँ पे देखिएगा 5 डेटा है ना। तो पांचों डेटा एक एक करके गेट होगा। पहले क्या होगा, उसकी ID गेट होगी पहले वाले की, फिर उसका नेम, फिर उसकी सिटी। फिर ऐसे ही दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले की ID गेट होगी, फिर उसका नेम होगा, फिर उसकी सिटी होगी। ऐसे ही तीसरे वाले का, फिर चौथे वाले का, फिर पांचवें वाले का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ पे सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एज पे क्लिक करेंगे। रन एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन। जैसे ही हम लोग जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके डेटा गेट हो रहा है, लेकिन डेटा हमारा यहाँ पे पता नहीं चल रहा क्या है, ये क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉनकैटिनेट करके यहाँ पे लिख लेंगे ID। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना भूल गए हैं, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, नेम प्लस का साइन। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिटी लिखेंगे, यहाँ पे सिटी प्लस का साइन। ठीक है, अब हमको क्या होगा, पता चलेगा कि ये ID है, ये सिटी है, ये क्या है, नेम है। तो हम लोग सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन एज पे जाएंगे, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे कंसोल को बड़ा करेंगे। देखिएगा पहला डेटा आ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा भी डेटा आ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरा भी डेटा आ रहा है, चौथा भी डेटा आ रहा है, पाँचवा भी डेटा आ रहा है ना। सारा का सारा डेटा हम लोगों ने गेट कर लिया। कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सारे CRUD एप्लीकेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमने सारे के सारे देख लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंसर्ट वाला भी देख लिया, यहाँ पे अपडेट वाला भी देख लिया, यहाँ पे डिलीट वाला भी देख लिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट को अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट को गेट करना वो भी देख लिया। यहाँ पे अगर सारे के सारे स्टूडेंट को गेट करना तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने वो भी यहाँ पे देख लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन या हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आने वाली वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक CRUD एप्लीकेशन भी बनाएंगे, कंसोल बेस्ड CRUD एप्लीकेशन, जिसमें क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा कि हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट करेगा। अगर वो चाहे डेटा को डिलीट करना तो डिलीट कर सकता है। अगर वो चाहे डेटा को क्या करना, अपडेट करना, तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है। ये सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा के हम एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।